हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट मैथ में। साथियों, हम पढ़ रहे थे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जिसमें हमने आपको बिना याद करे 1 से लेकर 150 तक 150 तक के स्क्वायर आपको याद करवाए थे। बिना याद करे हमने आपको स्क्वायर याद करवाए थे और आपको वो निकालना आ भी गया होगा। कोई ज़्यादा उसमें रॉकेट साइंस है नहीं। छोटी सी 2-3 ट्रिक हमने बताई थी जिसमें आपके 150 तक के स्क्वायर कंप्लीट हो गए थे। एक बार हम जल्दी से उस बात को जो पिछले क्लास में हमने की थी उसको रिकॉल करते हैं और उसके बाद में हम आज उन पर कुछ उच्च लेवल के क्वेश्चन, जो पहले हमने क्वेश्चन किए थे उनसे थोड़े बड़े लेवल के क्वेश्चन, और फिर हम अगर टाइम रहा आज के क्लास में तो हम स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, वरना वो आगे वाली क्लास में करेंगे। इस क्लास में आपको इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिनके रीट के एग्ज़ाम में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। तो बने रहिए हमारी क्लास के साथ। क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो बिना देरी किए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं और रिकॉल करते हैं हम जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। हमने आपको बोला था कि बच्चों वाली बात है, आपको 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर आपको याद करने हैं। कितना करना है? जो बच्चों को भी याद रहते हैं 1 से लेकर 30 तक। इस बात को हम रिकॉल दोबारा नहीं करवाएंगे क्योंकि आजकल तीसरी चौथी क्लास के बच्चों के 1 से 30 तक के स्क्वायर कंप्लीट रहते हैं और आप कर रहे हैं मास्टर बनने की तैयारी, तो इस बात को हम दोबारा रिकॉल नहीं करेंगे। इससे आगे हमने आपको बताया था 50 बेस के स्क्वायर, कितने? 50 बेस के स्क्वायर, जिसमें हमने आपको बताया था कि अगर 50 से कम है तो वो होगा 31 से 50 वाला, और 50 से ऊपर है तो होगा 51 से 75 तक के। यहाँ से आप कर लो, बाकी हम 100 के बेस में ले लेंगे आगे वाले। ऐसे ही किया था हमने। ठीक है, 31 से 50 के स्क्वायर में हमने क्या किया था? हमने किया था कि 50 से कम वाले स्क्वायर में जितना कम है उसको 50 के स्क्वायर 25 बेस लिया था हमने। इसका क्या लिया था? 25 बेस लिया था। उसमें से घटाना है और जितना कम है उसका स्क्वायर लिखते जाना है। अपने आप आपके सामने स्क्वायर आते जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे मानो हमें 49 का स्क्वायर चाहिए तो हम कैसे करेंगे? 49 50 से कितना कम है? 1 कम है, तो हम 25 से 1 घटाएंगे, कितना आएगा? 24 आएगा। और 1 का स्क्वायर चूँकि 1 होता है, स्क्वायर में हम 2 डिजिट लेते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे 01। आ गया। इसी तरह अगर हमें 44 का स्क्वायर निकालना हो, निकालो। 44 का स्क्वायर निकालना हो तो 44 50 से कितना कम है? 6 कम है, तो हम 25 से 6 घटाएंगे, कितना आएगा? 19 आएगा। और 6 का स्क्वायर 36 होता है, वो हम आगे लिख देंगे। तो 44 का स्क्वायर अपना क्या आया? 19 36। इसी तरह अगर हमें कोई 42 का स्क्वायर पूछे तो हम कैसे निकालेंगे? 42 हमारा 50 से कितना कम है? 8 कम है, तो हम 25 से 8 घटाएंगे, कितना आएगा? 17 आएगा। और 8 का स्क्वायर जो कि 64 होता है, तो 17 64 हमारा 42 का स्क्वायर हो गया। इसी तरह हम देखते हैं 51 से 75 यानी 50 से ऊपर वाले स्क्वायर 50 के बेस पे। वही है, 50 का स्क्वायर 50 के बेस पे हमने लिया है, तो 50 का स्क्वायर 2500 होता है, इसलिए हमने इसका बेस 25 लिया है। ठीक है, अगर कोई हमें 52 का स्क्वायर पूछे तो हम क्या करेंगे? 52 के स्क्वायर में 52 50 से कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है, तो हम 25 में कितना जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 27 आ जाएगा। और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है, इसलिए हम यहाँ 04 लिख देंगे और 52 का स्क्वायर आ जाएगा हमारा 2704। इसी तरह अगर हमें कोई 58 का स्क्वायर पूछे 58 का, तो कैसे निकालेंगे? 58 50 से कितना ज़्यादा है? 8 ज़्यादा है,
इसलिए हम 25 में 8 जोड़ेंगे, कितना आएगा 33 आएगा। और 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो 58 का स्क्वायर कितना आया 33 64। ठीक है, एक दो और निकाल के बता देता हूँ मैं आपको। जैसे हमें कोई पूछे 63 का स्क्वायर पूछे, तो 63 50 से कितना ज़्यादा है 13 ज़्यादा है, तो हम 25 में 13 जोड़ेंगे, कितना आएगा 25 13 38 आएगा। और 13 का स्क्वायर 169 होता है, 169 होता है। यहाँ हम 2 डिजिट रख लेंगे, तीसरा डिजिट जो है वो हम पहले वाली संख्या में ऐड कर देंगे, तो 63 का स्क्वायर हमारा कितना आया 39 69। इसी तरह अगर हमें कोई 67 का स्क्वायर पूछ ले, तो 67 50 से कितना ज़्यादा है 17 ज़्यादा है, तो हम 25 में 17 जोड़ेंगे, कितना आएगा 42 आएगा। और 17 का स्क्वायर 289 होता है, कितना होता है 289 होता है। तो 2 डिजिट रख लेंगे, ये इसमें जोड़ देंगे, कितना आया 44 89। ठीक है, आई होप आपको इस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये स्क्वायर आपने थोड़ा अभ्यास किया होगा। हमने आपको बोला था 150 तक के स्क्वायर आप 3-4 शीटों में अलग अलग बनाकर अपने स्टडी पैलेस पे चिपका लेना। जैसे जैसे आपके दिमाग में ये आएंगे, इनका यूज होगा, आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ये आपके दिमाग में हो जाएंगे। ये हमने निकालना सीखा था, बिना याद करे निकालना सेकंडों में। मैक्सिमम आपको 2-3 सेकंड लगते हैं ये स्क्वायर निकालने में, और आपको याद हो जाते हैं। लेकिन डायरेक्ट याद होना वो एक अलग बात होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं 100 बेस के स्क्वायर। तो साथियों 100 बेस के स्क्वायर को भी हमने 2 भागों में बांटा था। कौन कौन सा, यहाँ हमने 76 to 100 एक लिया था, और 101 101 से 150 150 का अलग लिया था। 76 से 100 वाला 100 से कम वाला था, और 101 से 150 वाला 100 से ऊपर वाला था। ठीक है, यहाँ हमारा बेस था 100, चूँकि 100 का स्क्वायर होता है 10,000। 2 डिजिट छोड़कर यहाँ हम क्या लेंगे 100 लेंगे। जितना भी एडलेस करना होगा हमें 100 में करना होगा। तो हम क्या किया था हमने, जैसे हमें कोई पूछे 98 का स्क्वायर, तो हम कैसे निकालेंगे 98 100 से कितना कम है 2 कम है, तो इसमें से 2 घटाएंगे, कितना आएगा 96 आएगा। और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे 0 4। इसी तरह अगर हमें कोई 93 का स्क्वायर पूछे, तो हम क्या करेंगे 93 100 से कितना कम है 7 कम है, तो हम इसमें से 7 घटाएंगे, कितना आएगा 86 आ जाएगा। और 7 का स्क्वायर 49 49 होता है, तो 93 का स्क्वायर आ जाएगा 86 49। इसी तरह अगर हमें कोई 88 का स्क्वायर पूछे, तो हम कैसे निकालेंगे 88 100 से कितना कम है 12 कम है, तो 88 में से हम 12 घटाएंगे, कितना आएगा 76 आएगा। और 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 2 डिजिट हम यहाँ रख लेंगे, तीसरा डिजिट हम इसमें ऐड कर देंगे कि तो 88 का स्क्वायर कितना आएगा 77 44। इसी तरह हम बाकी के सब निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं 101 से 150 वाले स्क्वायर। इनमें हमने क्या किया था, ये 100 से ऊपर वाले हैं तो ये ऐड होगा और ये लेस हो रहा था, इतना ही फर्क है, कोई खास फर्क नहीं। जैसे हमें कोई पूछे 102 का स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे 102 100 से कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, तो इसमें हम 2 ऐड कर देंगे, कितना आएगा 104 आएगा। और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, तो हम 04 लिख देंगे। तो 102 का स्क्वायर कितना आया 104 04। इसी तरह अगर हमें कोई 106 का स्क्वायर पूछ ले, 106 100 से कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है, तो हम इसमें 6 ही ऐड कर देंगे, कितना आएगा 112 आएगा। और 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 106 का स्क्वायर कितना आया 112 36। इसी तरह अगर हमें कोई 109 का स्क्वायर पूछ ले,
तो कितना आएगा, 100 900 से कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है, तो हम इसमें 9 ऐड कर देंगे, कितना आएगा, 118 आएगा। और 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो 109 का स्क्वायर कितना है, 118 81। इसी तरह एक दो और देख लेते हैं। हमें कोई 114 का स्क्वायर पूछ ले, तो 114 100 से कितना ज़्यादा है, 14 ज़्यादा है, तो इसमें हम 14 ही ऐड कर देंगे, कितना आएगा, 128 आ जाएगा, 128। और 14 का स्क्वायर 196 होता है, 196। 2 डिजिट हम रख लेंगे, तीसरा डिजिट हम इसमें ऐड कर देंगे, कितना आएगा, 129 96। एक और निकाल के दिखा देते हैं, चलो 122 का ले लेते हैं। 122 का स्क्वायर कितना आएगा, 122 100 से कितना ज़्यादा है, 22 ज़्यादा है, इसमें 22 ही ऐड कर देंगे, कितना आएगा, 122 और 22 144 आएगा। और 22 का स्क्वायर 484 होता है, तो ये 4 इसमें ऐड कर देंगे, 2 डिजिट इधर रख लेंगे, कितना आया, 148 84। उम्मीद करते हैं 150 तक के स्क्वायर आपको कंटेस्ट हो गए होंगे, इसमें इनमें आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हमने किए थे, इन पे जो सरल भाषा में दिखने वाले थे, आज हम थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चंस। तो साथियों, हमने आपको एकदम आसान भाषा में स्क्वायर याद करवा दिए हैं। स्क्वायर में आपको मेरे हिसाब से कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही होगी, सारे स्क्वायर आपको याद हो गए हो। ऐसा कुछ था भी नहीं, हमने जो 2 ट्रिक बताई थी, एक 50 बेस पे और 100 बेस पे, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, सारे स्क्वायर याद हैं आपके। और 30 तक का देखो याद करने वाली कोई बात है नहीं, वो भी निकाल सकते हैं, लेकिन 30 तक तो याद होने चाहिए, हम मास्टर बनने वाले हैं। ठीक है, अब हम करते हैं अपने क्वेश्चंस स्टार्ट। 10 क्वेश्चन हमने उस क्लास में किए थे, और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की क्लास का 11वां क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 11 में, वह है छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 10 12 15 और 18 से पूर्णतया विभाजित हो। ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में है 320 400 900 और 1600, यही है। तो 10 12 15 और 18 से पूर्णतया विभाजित चाहिए। 320 नहीं होगा, 12 से नहीं होगा, 400 भी नहीं होगा, 15 से नहीं होगा, और 900 10 से 12 से 15 से, 1 मिनट, 12 से 900 हो जाएगा, ये हो रहा है 18 5 90, 15 6 90 हो रहा, और ये नहीं होगा। तो आंसर क्या आया, 900। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या दिया गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि 269 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए जिससे प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। कितना दिया गया है, 269, और ऑप्शन हमारे हैं 31 16 7 और 20। तो कौन सी संख्या जोड़ी जाए, सिर्फ जोड़ने की बात कर रहा है, तो 269 से जस्ट ऊपर किसका स्क्वायर आएगा वो देखना है। 269 से जस्ट ऊपर आता है 17 का स्क्वायर 289, यही आता है। तो कितना जोड़ेंगे, 20 जोड़ेंगे, आ गया आंसर, 20 ऐड कर दो। ठीक है, इसी तरह एक, तो साथियों क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था, उसमें थोड़ी छोटी संख्या थी, इसमें थोड़ी बड़ी है। क्या है, 1901 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए जिससे प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। ऐसा क्वेश्चन है, हमने पिछला किया था। ऑप्शन हमारे हैं, ए में 30 है, बी में 32 है, 35 है और 29 है, यही है। तो
1901 में जोड़ने की बात कर रहा है, तो 1901 से जस्ट ऊपर कौन सा स्क्वायर आएगा बताओ, कुछ आ रहा है दिमाग में? 1901, 1925 से कितना कम है? 6 कम है, तो डेफिनेट 50 में से 6 कम का स्क्वायर होगा, मतलब 44 का स्क्वायर होगा। कितना होता है? 6 कम है तो लास्ट में आएगा 36। 1936 कितना जोड़ना पड़ेगा? 1901 दे रखा है, 35 हम जोड़ देंगे, 1936 आ जाएगा। ठीक है, तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14 में? क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है कि किसी बगीचे में 15,625 पेड़ हैं। कितने हैं? 15,625 पेड़ हैं और प्रत्येक पंक्ति में वृक्षों की संख्या उतनी ही है जितनी पंक्तियों की संख्या है, तो बगीचे में पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब यह है कि हमें यह पूछा गया है कि 15,625 कितने का स्क्वायर है, यही बात है। 15,625 कितने का स्क्वायर है। 2 डिजिट हम इधर रख लेंगे, अगले डिजिट पे बात करेंगे। अगले डिजिट है हमारे 156। 128 में 28 जोड़ने पर 156 आ सकता है ना? आ सकता है। 128 में 28 जोड़ने पर 156 आ सकता है, मतलब स्क्वायर इसके नज़दीक, या फिर ये भी हो सकता है। लेकिन चूंकि 28 का स्क्वायर तो 784 होता है, तो इसमें 7 और ऐड होंगे तब आएगा, उसकी तो बात भूल जाओ। अब इससे थोड़ा सा नीचे आओ, 27 का होता है 29 लास्ट में, 26 का होता है 76 लास्ट में, 25 का होता है 25 ही लास्ट में। कितना आएगा? 125। बगीचे में 125 प्रत्येक पंक्ति में पेड़ हैं और 125 ही पंक्तियां हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15 में? शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन के आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। क्या दिया गया है कि विद्यार्थियों के एक समूह ने क्लास डेकोरेशन के लिए, क्लासरूम डेकोरेशन के लिए 2800 रुपए का कलेक्शन किया। कितने रुपए का किया? 2800 रुपए का कलेक्शन किया, जिनमें से 96 रुपए का टीचर का योगदान है। 96 रुपए किसने दिए? टीचर ने दिए। शेष में से प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दिए जितने विद्यार्थियों की संख्या है। ठीक है, 2800 रुपए उन्होंने कलेक्शन किया, 96 रुपए टीचर ने दिए, तो बच्चों ने कितना कलेक्शन किया? 2704 रुपए। 2704 का कलेक्शन किया। अब बात यह आती है कि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दिए जितने उनकी संख्या है, तो हमें पूछा यह गया है कि 2704 किसका स्क्वायर है। तो थोड़ा सा दिमाग अगर हम लगाएंगे तो हमारे सामने बात आएगी। 2704 2 डिजिट छोड़ने के बाद में 27 बच रहा है, और 25 में 2 जोड़ने पर ये 27 आया है, यानी 50 में 2 जोड़ने पर स्क्वायर आ जाएगा। कितना आया? 52। यही है, आ रहा है दिमाग में? ऐसा कुछ दिख रहा आपको? तो क्लास में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 52। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन सी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16 में कि 2 की पावर 8 का वर्गमूल, 2 की पावर 8 का वर्गमूल, मतलब 2 की पावर 8 को अंडर रूट में, यही है, या फिर इसकी पावर 1/2। पावर 1/2 हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं इस बात को, एक्सपोनेंट वाली क्लास में, कि 2 की पावर 8 है
अगर उसकी पावर 1/2 है तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। 8 1/2 से गुणा होगा, कितना आएगा? 4 आएगा। मतलब हमारा आंसर क्या होगा? 2 की पावर 4। इसी तरह एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको, निकालिए आप। 3 की पावर 6 का वर्गमूल क्या होगा बताओ। यहाँ 2 की पावर 4 का मान कितना होता है अपना? 2 को 4 बार मल्टीप्लाई कर दो, 16 आता है ना। इसका आंसर बताओ कितना होता है? 3 की पावर 6 का वर्गमूल, पावर आधी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगा। तो 3 की पावर 3 आई, 3 की पावर 3 आया तो 3 की पावर 3 का मान 27 होता है। हो गया। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं 4 की पावर 4 का वर्गमूल बताओ, 4 की पावर 4 का वर्गमूल बताओ कितना आएगा? 4 की पावर 4 पावर आधी हो जाएगी, 4 का स्क्वायर 16, 16 आ गया। आते हैं ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में, तैयार है ना आपको? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 17 बताओ, आप इसका आंसर बताओ। अंडर द रूट 4356 इंटू रूट एक्स अपॉन रूट 6084 इक्वल टू 11 कितना आएगा? रूट 6084 इसका मान कितना आएगा? लास्ट में 84 है तो डेफिनेट या तो 22 जोड़ने पर या 22 घटाने पर, 22 के लास्ट में होता है 484, 22 का स्क्वायर ही होता है। 22 जोड़ने या घटाने पे प्राप्त हुआ है। 100 में से 22 घटा के देख लो कितना आएगा। 78, 78 का स्क्वायर निकालो, 78 में से 22 घटाओ कितना आएगा? 18 और 4 56। 22 का स्क्वायर क्या होता है? 484। 2 डिजिट रख लो, ये इसमें 2 डिजिट रखने के बाद में ये होगा 6084। आ गया? कितने का आया? 78 का। इसमें देखो 43 56, ये कितने का है? लास्ट में 56 है तो डेफिनेट 16 के स्क्वायर में 56 आता है, 16 का स्क्वायर 256 होता है। तो या तो ये 16 जोड़ने या 16 घटाने पे प्राप्त हुआ है। 43 है तो 25, 50 के ऊपर 16 जोड़ दो, 66 का स्क्वायर करके देखो। 66 का स्क्वायर 50 से 16 ज़्यादा है तो 16 इसमें 25 में जोड़ दो, कितना होगा? 25 और 16 41, और 16 का स्क्वायर 256। 2 डिजिट रख लो, एक ये इसमें जोड़ दो, 43 56 आ गया। ये 78 हुआ, ये 66 हुआ। ये इससे कट जाएगा 6 बार, ये इससे कट जाएगा 13 बार। तो हमारे पास क्या निकल कर आया? रूट एक्स इक्वल टू 13। एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 169। शानदार क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हम इसमें मिलता जुलता ही और करें। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18। रूट 2916 इंटू रूट एक्स अपॉन रूट 116 64 इक्वल टू 51 ले लो। निकालो क्या आएगा इसका आंसर। देखो 116 64 कितने का स्क्वायर होगा बताओ। यहां से पकड़ो, लास्ट में 64 है, डेफिनेट ये 8 जोड़ने या घटाने पे प्राप्त हुआ है। 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो 116 है, 108 में 8 जोड़ो, 116 हो गया, तो ये 108 का स्क्वायर हो गया। निकाल कर देख लेना। ऊपर वाला 29 16, 16 आता है 4 के स्क्वायर में लास्ट में, तो 25 में 4 जोड़ेंगे 29 आ गया। ये तो सीधा ही आ गया 54 का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर 54 है, नीचे 108 है, ये इससे कट जाएगा 2 बार।
नीचे 2 है वो इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमारे पास क्या आया, रूट एक्स इक्वल टू 102, 51 गुणा 2, यही है। तो x की वैल्यू क्या आई, 102 का स्क्वायर निकालो, कितना होगा, 100 से कितना ज़्यादा है, 2, 2 इसमें जोड़ दो, 104, 2 का स्क्वायर 04, आ गया आंसर। ठीक है, अब हम एक इंटरेस्टिंग ट्रिक पे बात करेंगे। जबरदस्त ट्रिक है, कई बार रीट के एग्जाम में इस ट्रिक से क्वेश्चन आए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन इस ट्रिक का अगर बच्चों को नहीं पता होता है तो फिर बच्चे वहाँ या तो क्वेश्चन को स्किप करते हैं या फिर टाइम वेस्ट करते हैं। कई बच्चे गलत भी करके आ जाते हैं। तो एक शानदार ट्रिक पे हम बात करते हैं। तो क्या है हमारी ट्रिक, देखिए, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस ट्रिक पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, वरना नहीं आएगा। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ये ट्रिक जिसको पता है वो डायरेक्ट टिक करेगा, वरना क्वेश्चन ना भी आए, ये कोई जरूरी नहीं। देखो 11 का स्क्वायर कितना हुआ, 121। इसी तरह 111 का स्क्वायर कितना हुआ, निकालो कितना आएगा। 111 100 से कितना ज्यादा है, 11 ज्यादा है। इसमें 111 में 11 जोड़ दो, कितना आएगा, 122। 11 का स्क्वायर 121, 2 डिजिट रख लो, ये इसमें ऐड कर दो, 123 21, यही हुआ ना। लिखो 123 21, 2 3 2 1। अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, इस बात पे गौर करो। हमारे पास था 11 का स्क्वायर, मतलब 11 गुणा 11 बराबर आया 121। हमारे पास था 111 का स्क्वायर, 111 गुणा 111, और हमारे पास आया क्या, 1 2 3 2 1। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 1 है, इसमें कितने हैं, 2 डिजिट हैं, 2 बार 1 है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 1 2 फिर 1, राउंडेड। जितने डिजिट हैं उतने तक जाओ, फिर डिक्रीज जाओ। अगले में देखो 1 2 3 डिजिट हैं, 3 1, 3 बार 1 है, 111 है, तो कितना करेंगे, 1 2 3 2 1, 1 2 3 तक गए, फिर 2 1। अगला निकालो, मानो इसमें है 1 2 3 4 गुणा 1 2 3 4, कितनी बार है, 1 4 बार, 1000। 111 का स्क्वायर हमें पूछा जाए तो क्या आएगा। ट्रिक हमारी है वही काम करेगी, 4 तक जाओ फिर डिक्रीज जाओ, 1 2 3 4 3 2 1, ये इसका स्क्वायर हो गया। और बड़ी संख्या का देखते हैं, 6 बार देख लो, 1 2 3 4 5 6 गुणा 1 2 3 4 5 6, कितना है, 1,11,000। 111 का स्क्वायर कितना आएगा, 6 तक जाओ फिर डिक्रीज जाओ, 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। ठीक है, इस पे 1 2 बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। जिन बच्चों को ये ट्रिक नहीं पता होगी उनके पास इस क्वेश्चन को छोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। इसको मल्टीप्लाई तो करने से गया 6 बार, चलो 1 बार 2 बार 3 तक तो मल्टीप्लाई कर लेगा, उससे ऊपर आएगा तो स्किप ही करने का ऑप्शन रहता है बच्चे के पास। ठीक है, इस पे आए हुए 1 2 क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। साथियों, क्वेश्चन हमने कितने कर लिए थे, 18 19 का क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। 111 का स्क्वायर,
कितना होगा, कितने एक हैं इसमें, 1 2 3, कुछ सोचना पड़ेगा हमें, कुछ नहीं, 1 2 3 2 1 कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, एक और है, वो भी एग्जाम का है। 1111 का स्क्वायर करो, 1 2 3 4 3 2 1 हो जाएगा। इतने तक तो हम कर लेंगे, लेकिन एक बार एग्जाम में और भी बड़ी ट्रिक आई हुई है। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, का वर्गमूल। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, आया है एग्जाम में और दोबारा भी आ सकता है। कितना है, 12 34 56 54 321 का वर्गमूल कैसे निकालोगे। अगर हमारे वाली ट्रिक नहीं पता है, वो बच्चा इसको कर सकता है क्या? किसी भी सूरत में नहीं कर सकता। ये ट्रिक जिस बंदे को पता है वही इसको कर सकता है। क्या निकालेंगे, कितने तक जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 तक जा रहा है, फिर डिक्रीज जा रहा है, मतलब 1 2 3 4 5 6, ये है ये। ठीक है, तो साथियों, ये आज की आपकी क्लास थी। इस क्लास में हमने, जो पिछली क्लास में हमने 1 से लेकर 150 150 तक के स्क्वायर हमने आपको बोला था कि आप सीट बना लेना, आपको निकालना आ गया है, उनको रिकॉल किया। 150 तक के स्क्वायर एक बार हमने लगभग उसी क्लास का रिवीजन भी 5 से 10 मिनट करवा दिया। उसके बाद में हमने स्क्वायर के क्वेश्चन किए, अच्छे क्वेश्चन किए। लेकिन एक बार फिर मैं आपको बोलूँगा, जो स्क्वायर हमने किए हैं वो आप दोबारा कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए उनकी, आपको वो स्क्वायर अपने आप याद हो जाएंगे। तोते की तरह हम रट लेंगे उनको, जब जब वो यूज होंगे अपने आप दिमाग में आने लग जाएगा। जैसे अगर हमें कोई पूछ ले 60 84 किसका स्क्वायर है, तो या तो हम अपनी ट्रिक लगाएंगे कि इसके लास्ट में 84 है, 84 22 के लास्ट में आता है, तो 78 का स्क्वायर हो सकता है, निकाल के देख लेंगे। हमें कोई पूछ ले 116 36, हम क्या करेंगे, लास्ट में 116 64 आता है वो, हम क्या करेंगे, लास्ट में 64 है, डेफिनेट ये 8 जोड़ने या घटाने पे आ रहा है, 116 108 में 8 जोड़ने पर आ रहा है, तो 108 का स्क्वायर है। ऐसे तो करेंगे। लेकिन ये चीज़ें अगर हमारे यूज होने लग जाएंगी, 2-4 बार हम इनको क्वेश्चनों में यूज कर लेंगे, तो फिर ये भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारे हमारे कंटेस्ट हो जाएंगे। इतना ज़्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस वाला मैटर है नहीं। ठीक है, तो एक बार फिर बोलूँगा मैं आपको, 150 तक की सीट आप निकालिए, अलग अलग सीट बना के अपने स्टडी पैलेस पे चिपका लीजिए। धीरे धीरे आप जैसे जैसे यूज करोगे, नहीं याद होते तो कोई बात नहीं, हमको निकालना आ गया है ना, निकाल हम सकते हैं। ज़्यादा कोई ट्रिक है नहीं, 2 ट्रिक हमने की है, एक 50 बेस पे, एक 100 बेस पे। सिर्फ 2 ट्रिक में आपके 150 तक के स्क्वायर हो रहे हैं, एक स्क्वायर आपको याद नहीं करना। अब अगर क्वेश्चन में आप यूज करते हो तो आपको स्क्वायर याद हो जाएंगे, नहीं होते हैं तो अपनी ट्रिक जिंदाबाद है ही। ठीक है, इंटरेस्टिंग हमने क्वेश्चन किए। अगली क्लास में हम वो मिस मत कर देना, वो इसकी पूरे मैटर की, जो हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट की 2 क्लासें की हैं, इसका पूरे का हार्ट है एक तरह से, जिसमें हम स्क्वायर रूट निकालना आप सीखेंगे, आसान ट्रिक में सीखेंगे। याद आपको होगा या नहीं होगा वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना इसका रिवीजन करते हो, कितना आप पढ़ते हो। लेकिन स्क्वायर रूट आप संख्या को देखकर कैसे निकालते हो उस पर बात करेंगे। ठीक है, और स्क्वायर रूट पे जो कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको देखते ही बच्चे डर जाते हैं, एग्जाम में उन क्वेश्चन को देखते ही बच्चे डर जाते हैं कि ऐसे क्वेश्चन तो हमसे नहीं होंगे, उन क्वेश्चनों को हम देखते ही सोल्व करने वाली ट्रिक सीखने वाले हैं। ठीक है,
तो अगली क्लास आपसे बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए, उसके लिए आप तैयार रहिए। शानदार क्लास आने वाली है। और ये आज वाली क्लास में हमने आपको कुछ ट्रिक्स बताई, कुछ क्वेश्चंस हमने शानदार किए। और ट्रिक्स आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।